कल बार्सिलोना के प्रेसिडेंट लपोर्ता ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें भाई आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, हमारी जो अर्निंग रही है 24-25 सीज़न की, 1:1 का जो सिचुएशन है बार्सिलोना की। भाई बार बार क्वेश्चन, तलवार लटक जाती है बार्सिलोना के ऊपर कि क्या बार्सिलोना 1:1 है नहीं है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है। क्या फ्यूचर में रहने वाली है, उस पर भी बात करी है डेफिनेटली। प्लेयर्स, कौन कौन से प्लेयर्स का भाई नेगोशिएशन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट री नेगोशिएशन चल रहा है, लामिन यमाल, फ्रैंकी डियोंग, शेजनी, इन सब प्लेयर्स के बारे में उन्होंने कल बात करी है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन दिस वीडियो। एट द सेम टाइम दो ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनके लिए बार्सिलोना समर ट्रांसफर में जा सकती है। पहले ये आई थिंक पॉसिबल नहीं था, बट राइट नाउ इट्स अ लुक्रेटिव डील, तो मेरे को लगता है बार्सिलोना ट्राई कर सकती है एटलीस्ट। बट इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन करने से पहले वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो ना दोस्तों हमारी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड लेट्स स्टार्ट विद दी लपोर्ता इंटरव्यू। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि लपोर्ता ने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया कि बार्सिलोना ने 24-25 सीजन में 950 मिलियन यूरोस कमाया है, ऑलमोस्ट 1 बिलियन कमाया हमने। एंड नेक्स्ट सीजन जो होने वाला है 25-26 के लिए वो टारगेट है कि भाई 1 बिलियन क्रॉस करेंगे। रेवेन्यूज़ में बोला जाए, फिर भाई हमारे बिजनेस में बोला जाए, हम लोग करेंगे। और अगर आपको ध्यान हो भाई 23-24 सीजन में रियल मैड्रिड वाज द टीम जिसने फर्स्ट टाइम भाई 1 बिलियन यूरोस कमाने का ये जो नंबर है बेसिकली इसको क्रॉस किया था। एंड बार्सिलोना ने भाई ऑलमोस्ट उसके जस्ट अगले सीजन में पहुंच चुके हैं, वहां तक उस नंबर तक पहुंच चुके हैं। और जिस सिचुएशन से बार्सिलोना गुजर रही थी भाई कि अपना खुद का ग्राउंड नहीं है, भाई किराया भाड़े पे रह रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें के बावजूद 950 मिलियन इज़ ए ह्यूज नंबर अगर देखा जाए तो। हाँ डेफिनेटली इसमें भाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लोन का खर्चा पानी सब निकाल के हाथ में जरा सा ही रह जाएगा। बट स्टिल भाई नंबर्स दिख रहे हैं कि अब भाई बार्सिलोना प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट ईयर से जब से हम कैंप न्यू में जाएंगे, टिकट सेल्स को आप देख लीजिए भाई, जो हम लोग ईयरली रेंटल दे रहे हैं वो सब हटा दीजिए, तो इन दी एंड भाई इसमें सब चीज़ें एडअप ही होंगी। वीआईपी बॉक्सेस की अलग से खर्चा आएगा भाई बहुत तगड़ा, तो वो सारी चीज़ें सब चीज़ें एडअप होंगी डेफिनेटली। और ये नंबर बढ़ेगा जो कि उन्होंने बोला है कि प्रोजेक्टेड है 1 बिलियन। तो मैं एग्री कर रहा हूँ भाई उस नंबर से कि भाई अगर हमने 950 मिलियन इस ईयर कर लिया है तो नेक्स्ट ईयर तो भाई इससे बेटर ही होने वाला है। अगर आप देखें तो भाई हमारी शर्ट सेल्स की अगर बात करी जाए तो लामिन यमाल की भाई एक 2 घंटे में ऐसे शर्ट्स बिक जा रही हैं भाई कि मतलब बहुत अच्छे नंबर्स में शर्ट बिक रही है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है भाई उसमें नाइकी एज वेल एज बार्सिलोना। एक और टॉपिक उन्होंने कवर किया इसमें 1:1 बार्सिलोना है या नहीं, तो उन्होंने ये बोला है कि ही इज कॉन्फिडेंट दैट बार्सिलोना विल बी 1:1 आफ्टर दिस सीजन। भाई अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या भाई, सीरियसली अभी तक बार्सिलोना 1:1 नहीं है क्या? मैं तो मतलब थोड़ा मेरा दिमाग थोड़ा ऑफ हो रहा भाई इस बात को सुन के। और अगर जो ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस को अगर कैलकुलेट किया जाएगा, भाई साहब इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें खर्चे करनी है, जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट देना है हमारे को कैंप न्यू का जो हमने लोन लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया भर की भाई जिसको हमको पैसे से चुकाने पड़ेंगे। डेफर्ड वेजेस हैं भाई प्लेयर्स के, तो क्या होगा भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं तुमको बोल रहा था ना कि 70-60 मिलियन का बजट मिलने वाला है इस सीज़न में भी, और अगर इसमें हमको 2 प्लेयर लाने तो 2 प्लेयर लाने पड़ेंगे, 3 लाने तो 3 लाने पड़ेंगे, एक लाना पड़ेगा तो एक ही लाना पड़ेगा सीरियसली। तो भाई ये सिचुएशन तो सामने दिख रही है कि 1:1 का अभी भी टंटा फंसा हुआ है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, जब तक भाई हमारी ये एक्चुअल एस्टिमेट इनकम नहीं आ जाती हमारी इस सीज़न की, तब तक ये क्लियर नहीं होने वाला है। इसी इंटरव्यू में फ्रैंकी डियोंग के कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन वाली बातें करी गई, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो फ्रैंकी डियोंग है ही इज़ क्वाइट हैप्पी विद द रीनेगोशिएशन वाला जो प्रोसेस चल रहा है उससे। एट द सेम टाइम वो क्लब से भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, प्लेयर्स से ज़्यादा खुश है, सिटी से ज़्यादा खुश है। तो मतलब वो मोरलेस ये बोल रहा है कि भाई फ्रैंकी डियोंग रिन्यू कर सकता है एंड ही विल डू इट। तो ऐसे करके वो कॉन्फिडेंट है। आई थिंक आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि भाई इस बार शायद से फ्रैंकी डियोंग वो कर लेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेगा। आई डोंट नो कौन से टर्म्स पे करता है भाई, क्योंकि उसकी जो वेजेस है काफ़ी हाई हैं। तो क्या बार्सिलोना उनको भाई हाफ कर देगा, कैसे कर देगा, वो चीज़ें तो खैर जब वो उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन वाली जो टर्म्स होंगी वो जब डिक्लेयर कर जाएंगी तो वो हमको पता चली जाएंगी। बट इट सीम्स लाइक कि बंदा करने वाला है। एट द सेम टाइम भाई शेजनी से रिलेटेड उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि शेजनी को उन्होंने ऑफर दे चुके हैं और शेजनी इस समय पे थोड़ा सा श्योर नहीं है कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये बेसिकली बार्सिलोना के एंड से कुछ भी पेंडिंग नहीं है। बार्सिलोना वांट शेजनी टू रिन्यू, बट शेजनी है जो कि भाई वो अभी डबल माइंडेड हो रहा है कि बिकॉज आप भी देखो भाई आपके जो मेन प्लेयर हैं, गोलकीपर हैं, वो आते हैं टर्ट स्टेगन, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन से अगर भाई टर्ट स्टेगन छोड़ के नहीं जाते हैं तो भाई वो हमारे एज अ मेन गोलकीपर खेलने वाले हैं शेजनी।
बेंच पे बैठेगा। तो क्या वो बेंच पे बैठना चाहता है 2-3 मिलियन के लिए? क्या वो मतलब इस तरीके से कंटिन्यू करना चाहता है? वो उसके भी दिमाग में डबल माइंडेड होगा डेफिनेटली वो। बात करी डेफिनेटली गई है लामिन यमाल के बारे में भी, जहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन उनसे भी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 1 बिलियन यूरोज़ का भाई क्लॉज़ डाल रहे हैं उनके उसमें, बाई आउट क्लॉज़। भाई कोई भरोसा नहीं पीएसजी वाले पागल का, शेख साहब का भाई, कि वो 1 बिलियन यूरोज़ लेके भी आ जाए और खरीद के लेके चले आए। बट स्टिल भाई एक 1 बिलियन यूरोज़ का सुनने में आ रहा है कि क्लॉज डाल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि जो मेसी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था, मेसी का जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट था कि भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, बेस्ट प्लेयर था, दैट्स वाई वी हैव गिवन हिम द बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। तो सेम चीज़ लामिन यमाल के साथ होगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा कंसिडरेशन किया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें मेसी के साथ गलती करी गई हैं वो थोड़ा सा वो देखी जाएंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस बोनसेस टाइप के कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाएंगी। तो हाँ, मतलब कहीं ना कहीं लामिन यमाल को भी नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। यू विल सी कि भाई कहीं ना कहीं वो बंदा भाई हाईएस्ट अर्नर बन सकता है बार्सिलोना का। अब बात कर लेते हैं उन 2 प्लेयर्स के बारे में जो कि लग रहा है कि भाई जिनके लिए स्टार्स आर गेटिंग अलाइंड कि वो बार्सिलोना में आ सकते हैं। सारी चीज़ें मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई बार्सिलोना के पक्ष में आ रही हैं। फर्स्ट प्लेयर इज़ जोआन गार्सिया, जो कि भाई आपको पता ही है एस्पेनियोल के प्लेयर हैं, और करेंटली अगर आप भाई एस्पेनियोल को अगर देखते हैं, उनकी टेबल रैंकिंग देखते हैं, वही राइट नाउ सिटिंग एट द 4th प्लेस फ्रॉम द बॉटम। कभी भी भाई रेलीगेशन जोन में जा सकती हैं। अगर आप देखें लेगानेस इनसे नीचे है, लेगानेस का मैच रियल वैलेडोलिड के साथ है, बट एट द सेम टाइम जो लास्ट मैच है भाई एस्पेनियोल का, वो भी भाई कहीं ना कहीं भाई लास पाल्मास के साथ है। तो दोनों की दोनों टीम्स भाई डेफिनेटली अपने से नीचे वाली टीम्स के साथ खेल रही है, और पॉसिबिलिटी है कि दोनों की दोनों टीम्स जीत जाएं ये वाला गेम। मगर कहीं थोड़ा सा भी अगर ऊंच नीच हो गई भाई तो एस्पेनियोल अपना गेम हार गई तो भाई ये हो जाएंगे रेलीगेट। और रेलीगेट अगर होते हैं तो भाई सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी जोआन गार्सिया की, कि उनके उसमें एक क्लॉज है कि अगर इनकेस ये रेलीगेट होती है टीम, तो उनका जो 30 मिलियन का राइट नाउ 30-35 मिलियन का जो उनका बाई आउट क्लॉज हो रखा है, वो घट के भाई 15 मिलियन का हो जाएगा। एंड भाई दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दुनिया भर के क्लब्स। भाई मैन सिटी कूद जाएगी इसमें, आर्सेनल ऑलरेडी कूद रखी है, आई बिलीव सो देयर विल बी लॉट ऑफ क्लब्स यार। मतलब आप सुनने में तो ये भी आ रहा था कि रियल मैड्रिड भी ऑल्सो लुकिंग आफ्टर, लाइक जो कोतवा है उसके बाद की मतलब प्लानिंग चल रही है, बिकॉज 23-24 ईयर्स का बंदा है, आराम से 8 से 10 साल के लिए ही इज़ गुड इनफ राइट नाउ। तो बार्सिलोना को भी भाई कहीं ना कहीं भाई अपनी थोड़ा सा वाटर टेस्ट करना चाहिए राइट नाउ, कि 30 मिलियन का जो भी मतलब पैकेज बना के दे सकते हैं वो ट्राई करिए। अगर ये सिचुएशन बनती है कि रेलीगेट होती है तो भाई आपको तो भाई कहीं ना कहीं डिस्काउंट 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा बंदा। सिमिलर सिचुएशन एसी मिलान में भी कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रही है। 9th पोजीशन टेबल पे राइट नाउ बैठी हुई है, और भाई ना तो इनको कोई यूरोप में कोई भी टूर्नामेंट में जा रहे हैं, ना तो यूरोपा में खेल रहे हैं, ना ही ये चैंपियंस लीग में कहीं ना कहीं क्वालिफाई करने वाले हैं इस सीज़न में। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बर्डन उनके ऊपर आने वाला है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। 100 मिलियन का एक प्रोजेक्टेड फिगर है कि भाई इतने का प्रेशर इन पे पड़ सकता है। मे बी दे कैन सेल द क्लब ऑल्सो भाई, जो भी मतलब ओनर्स चेंज हो सकते हैं, वो आप देखेंगे कि न्यूज़ उससे रिलेटेड आ रही हैं। बट कुछ भी हो भाई, इनको कहीं ना कहीं एक आधे प्लेयर को ऑफलोड करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा नाम उसमें आता है भाई राफेल लियाओ। भाई कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नाम है, एट द सेम टाइम सैलरीज भी अच्छी खासी उठाता वहाँ से। ही ऑल्सो वांट टू लीव एसी मिलान। उसकी फर्स्ट चॉइस सुनने में आ रही कि बार्सिलोना है, और कहीं ना कहीं भाई अगर जो उसका 150 मिलियन का बाई आउट क्लॉज था, आई थिंक वो घट के कहीं ना कहीं 70-75 मिलियन पे आ चुका है। इस वैल्यू पे कहीं ना कहीं एसी मिलान इज़ रेडी टू सेल हिम। तो भाई बार्सिलोना अगर चाहती है कि विंगर, लेफ्ट विंगर के लिए जाए, तो भाई एक और बंदा और आप राइट नाउ मार्केट में आ चुका है, और ये प्रीफर्ड बंदा था लिटरली। अगर पिछले सीज़न की बात करी जाए तो निको विलियम्स और राफेल लियाओ और लुइस डियाज की बातें चल रही थी। लुइस डियाज की 80 मिलियन की राइट नाउ मार्केट वैल्यू हो रखी है, या फिर भाई जो भी बात करी जाए आपका बायआउट क्लॉज हो रखा है, लिवरपूल उतना एक्सपेक्ट कर रही है। 70-75 अगर आपको राफेल लियाओ मिल जाता है तो आई बिलीव सो ही इज़ क्वाइट गुड। क्वेश्चन ये उठ जाता है कि भाई राफेल लियाओ जैसा प्लेयर भाई रफीनिया जैसे नंबर प्रोड्यूस करके दे देगा क्या हमें? क्या वो उस लेवल की डिफेंडिंग कर सकता है जिस तरीके से हम देख रहे थे कि रफीनिया भाई 80th मिनट पे भी पीछे आके फिर वापस आगे जाते हैं? क्या वो ये सारी चीज़ें कर सकता है बार्सिलोना के लिए? अब ये चीज़ों का आंसर तो आई थिंक हांसी फ्लिक एंड जो मैनेजमेंट टीम है वही दे पाएगी। बट अकॉर्डिंग टू मी यार, मेरे को लगता है कि दोनों के दोनों प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास हैं, दोनों के दोनों प्लेयर्स के अंदर क्वालिटी है, और अगर हम लोग इनके लिए जाते भी हैं तो हमारे पे फाइनेंशियल बर्डन उतना ज़्यादा हैवीली नहीं आने वाला।
और मुझे लगता है कि हमारी क्वालिटी अप ही होगी अगर इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं स्क्वाड में। तो दोस्तों आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, क्या गार्सिया ज्वाइन करेगा बार्सिलोना बिकॉज ऑफ ऑल दैट राइवलरी बिटवीन द टू क्लब्स? क्या राफेल लियाओ भाई कहीं ना कहीं रफीना के नंबर्स को कहीं रिप्रोड्यूस कर पाएगा, रेप्लिकेट कर पाएगा? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।